नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत। आरजेडी ने एक नया फॉर्मूला और तेजस्वी यादव ने एक नया फॉर्मूला डिसाइड किया। वो फॉर्मूला है पाप। तेजस्वी यादव इससे पहले A to Z की बात करते हैं। पाप फॉर्मूला के तहत क्या है, इसमें भोजन को भी जोड़ दिया गया, यानी दलित समाज को भी जोड़ दिया गया और इसमें अगड़ी जाति के लोगों को भी तेजस्वी ने जोड़ लिया और तेजस्वी यादव बिहार में एक तरफा जीत जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा। लेकिन तेजस्वी ने सारे जातीय समीकरणों को तोड़ने की प्रयास किया और तेजस्वी ने बीजेपी को उस हिंदुत्व के फॉर्मूले को कहीं ना कहीं चुनौती देने की बात कही। आज की तस्वीर देखें, जब हम तेजस्वी की रैलियों को देखेंगे और तेजस्वी यादव के रैलियों में भीड़ बढ़ती हुई देखेंगे तो मन तो ये कहेगा कि तेजस्वी शायद बिहार की राजनीति में बहुत आगे जाएंगे या लंबे अरसे तक तेजस्वी बिहार की सियासत में राज करेंगे। नीतीश कुमार के साथ थे, यानी कि 2013 में नीतीश कुमार और बीजेपी की दूरी बढ़ी, जो कि 2 या 3 साल छोड़ दें तो लगभग सारे वक्त बीजेपी नीतीश के साथ रही। लेकिन जब बात आती है जिम्मेदारी की कि बिहार हाशिए पर क्यों है, तो बीजेपी के नेता कहते हैं उन्हें तो आज तक मौका ही नहीं मिला। नीतीश कुमार शासन चला रहे हैं या तेजस्वी शासन चला रहे हैं तो बिहार पिछड़ा तो रहेगा। खैर, तेजस्वी की इस नई राजनीति में सरकारी नौकरी की राजनीति है और जन विश्वास यात्रा जो तेजस्वी निकाल रहे हैं, उस यात्रा से कहीं ना कहीं तेजस्वी की राजनीतिक कद और बढ़ेगी। और जब मैं तेजस्वी को चर्चा के केंद्र में मान रहा हूँ तो ये भी कह रहा हूँ, आने वाला वक्त में बिहार के सियासत का वो सूरज आ चुका है जो चमकने वाला है। और तेजस्वी यादव के जन विश्वास यात्रा के ये तस्वीरें और ये वीडियो इस बात को जाहिर करती है। लेकिन आज हम तेजस्वी यादव के अलावा हम आपके लिए एक और बात करने चाहते हैं कि तेजस्वी यादव के बाप फॉर्मूले की मतलब क्या है। तेजस्वी का बी का मतलब भोजन समाज था, यानी दलित समाज। ए का अगड़ी जाति और दूसरा ए का मतलब था आदि आबादी और तीसरा पी का मतलब था गरीब की पार्टी। मतलब लालू प्रसाद यादव भी तो कहते हैं कि आरजेडी गरीबों की पार्टी है। तेजस्वी ने भी इस बात को कहा। तेजस्वी ने कहा कि MY तो हमारे साथ है, लेकिन अब हमारे साथ बाप फॉर्मूला है, बाप भी है। मतलब अब तेजस्वी यादव ने ये तो कह दिया कि MY उनके साथ है, लेकिन अब उनके साथ बाप का ये जो फॉर्मूला तेजस्वी ने तैयार किया, जिस फॉर्मूले पर मैं चर्चा कर रहा हूँ वो भी साथ है। A to Z की पॉलिटिक्स तेजस्वी करते हैं और तेजस्वी जब सरकारी नौकरियाँ भी देते हैं तो उसमें इन बातों को गौर करते हैं और A to Z की बात करते हैं। जिस तरह से बिहार की सियासत पलट रही है, अगर आज की परिस्थिति में कह दे 22% दलित समाज की आबादी है, 15% सन जाति है। तेजस्वी के फॉर्मूले के मुताबिक सीधे तौर पर आप कह सकते हैं कि जातियों को अगर जोड़ ले इसके अलावा महिला वोटरों की बात करते हैं। तेजस्वी के उस फॉर्मूले में दूसरा जो ए था उसमें आधी आबादी की बात की गई, आधी आबादी यानी महिला शक्ति। तो जब हम महिला शक्ति की बात करते हैं तो ये नीतीश कुमार की तरफ जाते हैं। मतलब नीतीश कुमार को महिला वोटर मिलता है और इसकी वजह यह है कि नीतीश कुमार ने महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया। लेकिन आज की तस्वीर में नीतीश कुमार जो है वो बुजुर्ग हो चुके हैं। आज की तस्वीर में नीतीश कुमार का विकल्प बिहार खोज रहा है और बिहार इस समय नीतीश कुमार के अलावा, क्योंकि नीतीश कुमार को भी बिहार की जनता थका हुआ चेहरा मान चुकी है। कैंडोली सर्वे का रिपोर्ट है, उसमें 8 से 9%। तो एक और सर्वे था जिसमें यह बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार की स्थिति उस मुकाम पे पहुंच चुकी है जहां चिराग पासवान से भी कम वोट है। मतलब बिहार की राजनीति में अब तेजस्वी युग चालू होगा या फिर बीजेपी ऐसे नेताओं की तलाश करना पड़ेगा जो बीजेपी को मजबूत बनाएगा। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो तेजस्वी यादव मजबूत स्थिति में लग रहे हैं, लेकिन लोकसभा में तेजस्वी कुछ करिश्मा कर पाएंगे या नहीं ये अलग विषय है। लेकिन जब विधानसभा का चुनाव होगा तो तेजस्वी यादव करिश्मा तो करेंगे और तेजस्वी के नेतृत्व में बिहार की सियासत भी बदलेगी। खैर साथियों, तेजस्वी यादव पर हमारा ये छोटा सा विश्लेषण था। आज की इस विश्लेषण को हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको क्या लगता है बिहार की सियासत में उगते हुए सूरज है तेजस्वी, क्या तेजस्वी कुछ करिश्मा इनेटेड, जो तेजस्वी की करिश्मा इनेटेड है वो क्या लोकसभा में भी कुछ करेगा या विधानसभा तक ही तेजस्वी रहेंगे? इन सारे सवालों को आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके साथ ही हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बने रहिए इन टॉक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।